हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू प्लान की, जो कि एचडीएफसी की तरफ से आता है। एंड ये एचडीएफसी लाइफ का संपूर्ण निवेश प्लस है। एंड ये एक यूनिट लिंक प्लान है एंड ये एक यूलिप प्लान है, तो ये मार्केट के ऊपर बेस रहेगा। तो मार्केट लिंक है ये प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट एनहांस्ड वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस इनकम। तो इसके अंदर काफ़ी तरह के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर अपनी आप फैमिली की नीड एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर प्लान को चूज़ कर सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाता है इसके अंदर, इनकम बेनिफिट भी है, डबल एक्सीडेंटल भी, काफ़ी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो आज इस प्लान के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, एंड तक आपको इसकी जानकारी पूरी मिलेगी। इसके अंदर आपको लाइफ कवर मिल जाता है, लॉयल्टी एडिशंस मिलते हैं, 11 फंड ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कौन से फंड में लगाने हैं। इस प्लान के अंदर मैं आपको एक ब्रीफ में एक समरी बता देते हैं। इसके अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्लान के अंदर काफ़ी है। तो इसके अंदर हमें 5 प्लान ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये सारे 5 प्लान्स मैं आपको अभी बताऊंगा अगली स्लाइड के अंदर। एंड ये है अगला पॉइंट होता है इसके अंदर लॉयल्टी एडिशंस। इसके अंदर आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है आपका 11th ईयर से। जब आपको 11 साल हो जाते हैं पॉलिसी को, उसके बाद ये ऐड होना शुरू होता है। आपकी पॉलिसी जो फंड वैल्यू उसको इंक्रीज़ करता है लॉयल्टी एडिशन से, जिससे कि आप 11 साल तक पॉलिसी में बने रहे हैं, तो उसकी आपको एक लॉयल्टी मिलती है। पार्शियल विड्रॉल इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यूलिप प्लान है, तो इसके अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है 5 साल के बाद। चाहे तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ अमाउंट भी निकाल सकते हैं या फुल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी है 5 साल के बाद, तो आप कुछ अमाउंट इसमें से निकाल भी सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटीज़ टू सूट योर इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर प्रीमियम देने का भी बहुत काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं। काफ़ी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, ड्यूरेशंस भी इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने साल तक आपने इस प्लान को चलाना है। आप इसकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा बाकी सारा कुछ। आपको अगर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने कोटेशंस निकालना चाहते हैं एंड इस प्लान को लेना चाहते हैं, तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैं कोटेशंस निकाल दूँ। तो ये 5 प्लान्स हैं इसके अंदर, तो सबकी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस निकलेंगी। एंड इसके अंदर रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस भी होता है टू रिवॉर्ड यू टू जीरो कॉस्ट प्रोटेक्शन कवर। तो मुझे कुछ मोर्टेलिटी चार्जेस करते हैं यूलिप प्लान्स के अंदर, तो वो भी चार्जेस जितने हैं वो वापस हो जाते हैं। वो एक रेशो है कि किस एज पे आपको कितना मिलेगा, कितने गुना एक्स्ट्रा मिलेगा। वो चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो भी आप जरूर देखें उसको, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना आपको मोर्टेलिटी चार्जेस रिटर्न होंगे। एंड जो अगला है रिड्यूस्ड प्रीमियम एलोकेशन चार्ज टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट्स वाइल इन्वेस्टिंग हायर प्रीमियम। अगर आप हायर प्रीमियम पे कर रहे होते हैं किसी प्लान के अंदर, अगर इसके अंदर आप ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तो जो एलोकेशन चार्जेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं इसके अंदर। ये जो चार्जेस होते हैं यूलिप के अंदर काफ़ी होते हैं, जैसे कि कुछ चार्जेस मोर्टेलिटी चार्जेस, एलोकेशन चार्जेस, काफ़ी तरह के चार्जेस होते हैं। तो वो सारे चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्ज तो आपको वापस हो जाएंगे एंड एलोकेशन चार्ज भी आपका कम लगेगा हायर प्रीमियम पे। एंड जो 10 इन्वेस्टमेंट फंड ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसके अंदर आपकी हम पूरी हेल्प करते हैं। अगर आप कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, वो सारी गाइडेंस आपको मिलती है हमारे एंड से। एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन, आपको इन्वेस्टमेंट भी हो रही है आपकी, एक तरीके से आप मार्केट रिटर्न्स भी लेंगे। एज अ म्यूचुअल फंड आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आपकी एक लाइफ प्रोटेक्शन भी चलती है। तो ये दोनों कवर इसके अंदर होते हैं। एंड मेन यूलिप का बेनिफिट ये रहता है कि म्यूचुअल फंड से, कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो सारी आपकी जो इनकम आती है इक्विटी के अंदर, वो टैक्सेबल होती है। 12.5% आपका टैक्स लगता है अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो भी होता है सिनेरियो सबके अलग अलग है, मगर यूलिप के अंदर आपकी जितनी इनकम आती है वो टैक्स फ्री होती है। 2.5 लाख के अंदर अगर आपका प्रीमियम है, तो यूलिप काफ़ी बेनिफिट रहते हैं, टैक्स एफिशिएंट रहते हैं। इस प्लान के अंदर हमें 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो मिलता है हमें क्लासिक बेनिफिट लाइफ, सम इंश्योर्ड और फंड वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर इन केस आपको बीच में अगर पॉलिसी चलते हुए कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, या कुछ भी आप पॉलिसी बंद करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर आपको सम इंश्योर्ड या फंड वैल्यू जो भी ज़्यादा होगी उसके अंदर से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्लासिक बेनिफिट एक्स्ट्रा लाइफ। इसके अंदर क्या होगा, सम इंश्योर्ड और फंड वैल्यू तो रहेगी रहेगी, जो ज़्यादा होगा वो तो मिलेगा ही, प्लस एडिशनल आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा इन एक्सीडेंटल। जैसे कि एक प्लान हमने पहले भी किया था यूलिप प्लस म्यूचुअल फंड वाला, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर चेक करें, काफ़ी अच्छा प्लान था। उसके अंदर भी यही बेनिफिट था कि अगर आपको एक्सीडेंट के दौरान को डेथ हो जाती है, तो आपको डबल सम इंश्योर्ड मिलता है। सपोज अगर आपने 50 लाख का लिया है एंड आपकी अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के दौरान, तो आपको डबल सम इंश्योर्ड मिलता है, लाइक आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर मिल जाता है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है क्लासिक प्लस बेनिफिट, इसके अंदर सम इंश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू। इसके अंदर क्या होगा कि आपको सम इंश्योर्ड भी मिलेगा एंड फंड वैल्यू भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। जैसे सपोज करें आपका लाइफ कवर 50 लाख का चल रहा होगा, सम इंश्योर्ड 50 लाख का होगा, तो अगर आपको कुछ होता है, अगर मेच्योरिटी मिलती है, कुछ भी होता है या डेथ बेनिफिट मिलेगा,
तो जो थर्ड ऑप्शन है आप देख सकते हैं क्लासिक प्लस बेनिफिट है, इसके अंदर आपको सम इंश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू दोनों चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर इन केस किसी भी साल में कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके अंदर आपको सम इंश्योर्ड ही मिलेगा और जो फंड वैल्यू बनी होगी उस टाइम वो भी आपको मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। जो ये दो ऑप्शन थे इसके अंदर जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा, मगर इसके अंदर दोनों चीज़ें ही मिलेंगी। चौथा ऑप्शन है, इसके अंदर क्या होता है क्लासिक वेवर बेनिफिट है, इसमें सम इंश्योर्ड ही मिलता है प्लस वेवर और प्रीमियम भी हो जाता है प्लस फंड वैल्यू मिलती है। अगर इन केस कभी कोई प्रीमियम देते समय आपकी मिस हैपनिंग हो जाती है तो पीछे से आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना रहे, तो इसके लिए आप वेवर और प्रीमियम ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सारा प्रीमियम कंपनी पे करेगी जो बाकी के रह जाते हैं। सपोज अगर आपने 12 साल या 15 साल 10 साल का अपना ऑप्शन रखा प्रीमियम देने का एंड 5वें साल तक आप देते रहते हैं, उसके बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बाकियों में क्या होगा, इन तीनों ऑप्शन के अंदर आपको सम इंश्योर्ड या फंड वैल्यू दोनों चीज़ें मिल सकती हैं या एक चीज़ मिलेगी। मगर इसके अंदर क्या होगा, आपका प्लान बंद नहीं होगा, वेवर और प्रीमियम एक्टिवेट हो जाएगा और जितना भी जो प्रीमियम पे करना बाकी रह गया है वो कंपनी पे करेगी आपके एंड से एंड प्लान वैसे ही चलता रहेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आपकी फैमिली है बच्चे हैं छोटे तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जो पांचवा ऑप्शन हमें मिलता है ये न्यू है, क्लासिक वेवर प्लस बेनिफिट है। इसके अंदर जितने भी हमने पीछे चारों पढ़े हैं वो सारे इसका मर्ज कर दिया है। सम इंश्योर्ड प्लस वेवर और प्रीमियम प्लस मंथली इनकम, इसके अंदर जो मंथली इनकम ऑप्शन है ये इसके अंदर एक ऐड हो चुका है प्लस फंड वैल्यू। इसके अंदर क्या होगा, आपको सम इंश्योर्ड ही मिलेगा एंड अगर वेवर और प्रीमियम भी मिलेगा, अगर आप इसके अंदर कुछ अगर हो जाता है तो वो ही मिलेगा ऑप्शन जो ये वाला हमने पढ़ा चौथे ऑप्शन। एंड एक मंथली इनकम ऑप्शन है ये इसके अंदर ऐड हुआ है इन केस ऑफ कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है एंड आप कुछ काम करने के लायक नहीं रहते हैं या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए आपको एक मंथली इनकम कंपनी द्वारा लग जाएगी। तो ये एक ऑप्शन काफ़ी यूनिक ऑप्शन है, इसके अंदर सारी तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो प्रीमियम भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा क्योंकि जितने ऑप्शन आप ज़्यादा लेंगे तो आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा सारा कुछ, बाकी अपने एज के अकॉर्डिंग सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, इसका हम निकाल के देखेंगे 30 साल के एज पे आपको एक आइडिया मिलेगा कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको एक डिटेल में बता दूंगा। बाकी आपको अगर इस प्लान लेना चाहते हैं या अपनी कोटेशन आप देखना चाहते हैं कितना बनता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इस प्लान के दौरान एंड पूरी सर्विस मिलेगी हमारी टीम के द्वारा। जो इसके फीचर्स थे स्टार्टिंग में जो हमने देखे थे कि उसके अंदर लिखा था कि लॉयल्टी एडिशन आपको मिलता है टू बूस्ट योर फंड वैल्यू, जैसे यहाँ दे सकते हैं। तो जो आपका जो एडिशनल लॉयल्टी बेनिफिट होगा वो किस तरीके से मिलेगा वो यहाँ चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करेगा, अगर आप 5 से 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखेंगे एंड आपका जो मोड होगा पेमेंट देने का वो एनुअली होगा तो आपका 1.8% लगेगा इसके अंदर एडिशनल होके आपको मिलेगा। एंड जो अगर आप नॉन एनुअल मोड पे होंगे या क्वार्टरली हो गए या हाफ ईयरली हो गए तो आपको 1.6% के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड अगर आप 7 से 9 होंगे तो 1.2, एंड अगर 10 से ऊपर होंगे एनुअल मोड के अंदर तो आपको 1.2% एंड नॉन एनुअल के अंदर 1%। एंड अगर रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म रखेंगे मतलब लगातार जब तक आप पॉलिसी चलाएंगे तब जब तक आप पे करते रहेंगे, रेगुलर कहते हैं उसको, तो आपको तब भी 1.2% ही मिलेगा। तो ये जितना ज़्यादा आप टर्म रखेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। एंड ये जो चीज़ें होंगी जितनी भी लॉयल्टी एडिशंस होते हैं ये आपको अल्टरनेटिव स्टार्ट होता है एंड ऑफ द 11th पॉलिसी ईयर, जब 11 साल आपके पॉलिसी को हो जाते हैं उसके बाद से सब चीज़ें ऐड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इसका इफेक्ट आपको फंड वैल्यू पे मिलता है एंड पे जब मेच्योरिटी आप लेंगे तो जितने भी ये बेनिफिट्स होते हैं मोर्टेलिटी चार्ज ये सभी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तरीके से रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस हैं ये भी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 18 से 45 एज के अंदर आते हैं एंड आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 10 है तब आपको मोर्टेलिटी चार्जेस जो रिटर्न होने वो नहीं होंगे। इन केस अगर आप 18 से 44 ईयर्स तक के अंदर है एंड आपका जो पॉलिसी टर्म है 11 से 12 है, 11 से 19 है सॉरी, तो आपको 0.5x जितना आपने मतलब चार्ज कटा होगा उसका जो उसको 0.5 एक्स्ट्रा करके उसका गुना करके आपको सारे चार्ज वापस कर दिया जाएगा। एंड अगर आप 45 से 50 एज तक हैं तब आपको 1x, या आप 20 से 30 आपने पॉलिसी टर्म रखा है तब आपको 1x। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप पॉलिसी टर्म चलाएंगे, जितनी लंबी पॉलिसी आप चलाएंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा, उतने आपको जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो वापस हो जाएंगे। एंड ये जो रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज है ये क्लासिक वेवर प्लस ऑप्शन के अंदर ही सिर्फ एप्लीकेबल है। ये प्लस ऑप्शन वही है जिसके अंदर आपको एक्सीडेंटल भी डबल मिलता था वो वाला है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये चार्ट बना हुआ है तो जितना आप लंबा चलाएंगे पॉलिसी को उतने आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हम एक इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं 30 ईयर्स के ऊपर जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं हमने ये इलस्ट्रेशन निकाली है 30 ईयर्स के एज के पर्सन की निकाली है। तो यहाँ पर हमने जो सम इंश्योर्ड है वह 10 लाख है, 10 गुना मिलता है हमें। 1 लाख का हमने प्रीमियम रखा है फॉर 1 ईयर एंड इसको कम भी कर सकते हैं, प्रीमियम आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1 लाख का एग्जांपल लिया है एंड ये हमने क्लासिक प्लस जो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्लासिक प्लस हमने ऑप्शन लिया जो सेकंड वाला था जिसके अंदर हमें डेथ बेनिफिट डबल मिलता है।
तो ये वाला हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमने जो इसका प्लान का नाम राइट साइड पे लिखा होता है एंड ये 100% इक्विटी में रखा है हमने। एंड नीचे की तरफ हमें जो फंड्स के नेम दे रखे होते हैं, यहाँ पर अपना आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पैसे को। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस प्लान को लेना है तो सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। नीचे की तरफ दे सकते हैं, यहाँ पर राइडर का जो प्राइस है वो भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ राइडर लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आपको 10 lakhs का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर राइडर का भी मेंशन किया गया है। नीचे की तरफ हमें मेंशन किया गया जो जीएसटी के साथ लगकर एंड राइडर के साथ लगकर प्राइस जो आता है प्रीमियम फर्स्ट ईयर का, वो सारे यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना प्रीमियम बैठता है। 1,28,000 रुपये करीब बनता है। तो ये पे करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे एंड इसके बारे में हम चेक करते हैं कितना हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। एंड ये मैंने 12 ईयर्स का लिया है। 12 साल आपको पे करना है। 30 ईयर्स तक ये प्लान चलेगा। 12 साल आपने पे करना है, 30 ईयर्स पर ही आपको मैच्योरिटी मिलेगी। एंड जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट है आप दे सकते हैं 50 लाख के करीब मिलता है। 12 लाख आप देंगे, 50 लाख के करीब आपको 8% के अकॉर्डिंग इसने वैल्यू कैलकुलेट करी है। बट आपको अगर आइडिया है थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर जो पैसा लगाते हैं तो लगभग आपको 12% रिटर्न तो मिल जाता है। मगर ये 50 लाख दिखाया हुआ है, मगर इससे ज़्यादा ही अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। ये एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाते हैं इतने सालों तक तो 12% रिटर्न तो ईजिली मिल जाता है। तो ये 8% के हिसाब से, तो इससे ज़्यादा रिटर्न ये आप एक्सेप्ट करना कि आपको मिलेगा। तो बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर अपनी एज का अपना इलस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं एंड इस प्लान को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी एंड आपको सारी गाइडेंस मिलेगी इस प्लान के रिगार्डिंग एंड पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करें, कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स हो। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।